दोस्तों वैसे तो सच बताऊं इच्छा नहीं होती और कंटेंट भी नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि कभी कभी न्यूज़ चैनल्स देखने पड़ते हैं, तो आजकल ना न्यूज़ चैनल्स देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब आजकल न्यूज़ चैनल्स में बड़े बड़े एंकर्स का जानते हैं हॉट टॉपिक क्या है? सबसे फेवरेट टॉपिक राहुल गांधी। राहुल गांधी यहाँ चले गए, राहुल गांधी वहाँ चले गए, राहुल गांधी ने ये कर दिया। कोई हल्ला बोल रहा है तो कोई ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण कर रहा है। कल तो कमाल हो गया दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने मार्शल आर्ट वाली वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया, आपने देखी होगी ना ये वीडियो। इसमें राहुल गांधी, वैसे ही वीडियो पुरानी है, भारत जोड़ो यात्रा, जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी उसके दौरान राहुल गांधी ने कुछ बच्चों के साथ कैंप लगाया था। क्योंकि राहुल गांधी खुद भी मार्शल आर्ट ट्रेंड है, इसीलिए उस कैंप में वो बच्चों को बता रहे थे, सिखा रहे थे एक ट्रेनर की मौजूदगी में कि किस तरह से सेल्फ डिफेंस किया जाता है। उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और राहुल गांधी की फिटनेस तो इसमें दिखाई देती ही है, साथ में एक बिल्कुल अलग तरह की तस्वीर दिखाई देती है। मतलब मुझे याद नहीं है हमारे देश में कभी किसी नेता ने इस तरह के जूडो कराटे या ऐसे मार्शल आर्ट वाली कोई वीडियो शेयर की हो, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह की तस्वीर थी, जिसको लेकर न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई, बल्कि अंजना ओम कश्यप हल्ला बोलने लगी। ये देखिए, अंजना ओम कश्यप ने कल इस वीडियो पर पूरा शो कर डाला। राहुल का डोजो प्लान क्या है? ये जो मार्शल आर्ट है इसको डोजो कहा जाता है, जापानीज मार्शल आर्ट है ये। तो राहुल को ये मार्शल आर्ट पहले से ही आती है, तो इस पर अंजना ओम कश्यप ने बाकायदा पूरा हल्ला बोला है 1 घंटा कि राहुल का डोजो प्लान क्या है। और सुधीर चौधरी ने बाकायदा शाम को शो किया। हालांकि उसमें बहुत सी बातें थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों उसमें, जिसमें बार बार उन्होंने जोर दिया सुधीर चौधरी ने, वो ये कि जो मोदी जी हैं, मोदी जी हो गए मोदी काका। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुधीर चौधरी के शब्द है। वीडियो दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। सुधीर चौधरी ने कहा कि जो मोदी जी हैं वो मोदी काका हैं, और जो राहुल गांधी हैं वो राहुल भैया हैं। तो मोदी जी की जो छवि है वो ऐसे बनाई गई है कि वो परिवार के प्रमुख हैं, ठीक है। तो वो मोदी काका हैं, परिवार के प्रमुख, जो सबको साथ लेके चलते हैं, जो सबके लिए फैसला लेते हैं। और राहुल की छवि ऐसी है, राहुल भैया वाली, जो युवा हैं, और दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए कितने युवा हैं, जबकि राहुल गांधी 53 साल के। हालांकि हमारे मोदी जी जब गुजरात से निकलकर देश की राजनीति की फलक में पहुंचे थे, तब भी मोदी जी की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 53 से तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो यूथ आइकॉन बने, युवाओं ने उन पर भरोसा किया। तो युवा होना और यूथ आइकॉन होना दोनों बिल्कुल अलग बात है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको यूथ आइकॉन होने के लिए युवा होने की ज़रूरत है। आपके बाल सफ़ेद होंगे, लेकिन आप में वो ऑरा होगा जिससे युवा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो भी आप यूथ आइकॉन होते हैं, जो एक वक्त में मोदी जी हुआ करते थे। और अकॉर्डिंग टू सुधीर चौधरी आज के दौर में राहुल गांधी हैं। दोस्तों सुधीर चौधरी ने बार बार ये कहा कि मोदी की छवि मोदी काका वाली है और राहुल की छवि राहुल भैया वाली बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें भी एक पेच है सुधीर जी, जो घर में काका होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे घरों में तो बुजुर्गों का दोस्तों बहुत सम्मान होता है, और भले ही वो रिटायर हो जाएं, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों से पूछे बिना कोई काम नहीं किया जाता, और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, और जाहिर तौर पर उनका ध्यान रखा जाता है। हम दूसरी सोसाइटीज़ की तरह नहीं है, विदेशी सोसाइटीज़ की तरह नहीं है कि अपने बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को छोड़ दें, हम उनकी सेवा करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब रिटायर होती है, तो दूसरी जनरेशन पर घर संभालने का, घर आगे बढ़ाने का, घर की जिम्मेदारियां उठाने का बोझ जाता है। ये एक सच्चाई है दोस्तों, ये सब घरों में होता है, हमारे आपके हर घर में होता है। पापा रिटायर होते हैं, बेटा जिम्मेदारी संभालता है, फिर वो बेटा एक दिन दादा बनता है और उसका बेटा जिम्मेदारियां संभालता है। ये हम पीढ़ियों से देखते आए हैं, जॉइंट फैमिलीज में भी, न्यूक्लियर फैमिलीज में भी। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि सुधीर चौधरी अगर मोदी जी को मोदी काका कह रहे हैं, तो काका शब्द अपने आप में एक बुजुर्ग इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बिल्कुल जिसके फैसले महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके जो घर के बड़े होते हैं, लेकिन घर तो चलाते भैया ही है ना। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी की तारीफ करते करते भी सुधीर चौधरी बचने की कोशिश कर रहे थे। सुधीर चौधरी कह रहे थे कि राहुल गांधी के पास इतने आइडियाज़ हैं और इतने बढ़िया उनका पास प्रशासन के विजन है, तो वो अपनी अपनी राज्य सरकारों में ऐसा क्यों नहीं करते। इस हिसाब से दोस्तों इस देश में सबसे ज़्यादा राज्य सरकारें तो बीजेपी की हैं, असम से लेकर गुजरात तक, इसके अलावा राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, ज़्यादातर राज्यों में तो बीजेपी की सरकारें हैं। तो फिर ये मॉडल तो मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी का विजन कहाँ फेल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश क्राइम में
औरतों के खिलाफ क्राइम में लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों में या तो नंबर 1 रहता है, नंबर 2 रहता है, नंबर 3 रहता है। मध्य प्रदेश का भी वही हाल है। तो ये सवाल तो एक्चुअली में अगर राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, उनकी राज्य सरकारें तो बहुत कम राज्यों में, 2 या 3 राज्यों में मुश्किल से है, तो ये सवाल तो बीजेपी पर भी पूछा जाना चाहिए। बात ऐसी है दोस्तों कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। एक ही दिन में एक ही चैनल में 2 स्टार एंकर्स राहुल गांधी पर शो क्यों कर रही है। सच्चाई है दोस्तों कि राहुल गांधी पर टीआरपी मिलने लगी है। अब ये बात कोई बोलेगा नहीं आपको, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने टेलीविजन में काम किया है। मोदी जी के नाम पर भी मिलती थी, लेकिन मिलती थी, अब नहीं मिल रही है, अब राहुल गांधी के नाम पर मिल रही है। तो राहुल गांधी के नाम पर शो कर लो, टीआरपी भी मिल जाएगी, और टीआरपी मिल जाएगी तो उसके बाद शो के अंदर आपको जो बोलना है बोलो राहुल गांधी के बारे में। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अगर ये लोग राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने के लिए, उनकी मीन में उनकी गलतियां निकालने के लिए भी इस तरह की वीडियोस चलाते हैं, तो नेशनल टेलीविजन पर राहुल गांधी प्राइम टाइम में छाए हुए हैं भाई। नेशनल टेलीविजन पर मार्शल आर्ट करते हुए, इस तरह से गुलाटी मारते हुए राहुल गांधी छाए हुए हैं। हर कोई ये जो है देखेगा, चाहे राहुल गांधी का प्रशंसक हो या ना हो, राहुल गांधी से नफरत भी करता होगा, वो एक बार देखेगा कि अरे ये कौन कैसा नेता है यार कि ये पलट पलट कर ऐसे गुलाटियां मार रहा है, इस तरह से मार्शल आर्ट कर रहा है, क्या गजब की फिटनेस है। आप राहुल गांधी को पसंद करें ना करें, आप इस वीडियो को देखकर यही कहेंगे कि यार 52-53 साल की उम्र में इस आदमी में क्या गजब की फिटनेस है। तो ये तो सच्चाई है ना दोस्तों कि आप चाहें या ना चाहें, आप टीआरपी के लिए ही सही, लेकिन राहुल गांधी को आप प्रमोट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करनी है कि नहीं करनी आने वाले वक्त में, अब ये सस्पेंस है, लेकिन आप उस भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने से पहले ही उसको फुटेज दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्राएं हुई, 2 यात्राएं भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं ना राहुल गांधी, कितनी फुटेज मिली न्यूज चैनल से। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि राहुल गांधी अब युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार हर दिन कहीं ना कहीं होते हैं और वो युवाओं पर फोकस करते हैं, युवा लोगों से मिलते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि राहुल गांधी उस समस्या को एड्रेस कर रहे हैं जिस पर ये सरकार बात करने को राजी नहीं है दोस्तों, नौकरी। मैं आपको बता दूं एक बात, अगर ये सरकार, मोदी सरकार, लोगों के बीच में हर दिन अलोकप्रिय हो रही है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन रोजगार है। ये सरकार माने या ना माने, लेकिन तमाम तरह के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में जो रोजगार की समस्या है ना, वो बहुत भीषण होती जा रही है। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक कार्यक्रम में थी अभी कुछ दिन पहले, और उस कार्यक्रम में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है, उसकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की है गीता गोपीनाथ, वो भी थी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने जो महत्वपूर्ण बात बोली, पता नहीं वित्त मंत्री को समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी। गीता गोपीनाथ कहती हैं कि इंडिया नीड्स 148 मिलियन मोर जॉब्स बाय 2030। 2030 कितना दूर है? 2024 में जी रहे हैं ना हम, 2030 की बात हो रही है। मतलब गीता गोपीनाथ कह रही हैं कि भारत को करीब करीब 6 सालों के अंदर 148 मिलियन जॉब्स चाहिए। ये गीता गोपीनाथ कह रही हैं। ये जितने भी अंधभक्त हैं, कोई भी विदेशी एजेंसी मोदी जी को तारीफ कर दे, मोदी जी को वर्ल्ड लीडर बता दे, तो ये ढोल नगाड़े पीटते हैं ना। तो इस तरह की बातों पे कोई ध्यान दे रहा है क्या? IMF चेता रहा है सरकार को कि अगले 6 सालों में आपको 148 मिलियन जॉब्स चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉब्स की कमी है और लोग लगातार जॉब मार्केट में आ रहे हैं। हर साल सैकड़ों बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर जॉब मार्केट में आ रहे हैं। उनको उतनी जॉब्स मिल रही है क्या? सबसे ज्यादा जो परेशानी है भारत की दोस्तों, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार की समस्या तो है ही। जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, कोई आप बच्चा सोचिए इंजीनियरिंग करने के लिए, महंगा कोर्स करने के लिए 12-13 लाख रुपए खर्च करता है, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको, 12-13 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और उसके पास उसको जॉब क्या मिलती है? क्या 12-13 लाख के कोर्स के बाद उसको वैसी जॉब मिल जाती है, सेटिस्फैक्टरी जॉब मिल जाती है? ये एक भीषण संकट है। यही नहीं दोस्तों, इसी साल मार्च 2024 का आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखिए, नॉट वर्किंग आउट, न्यू रिपोर्ट शोज जॉब क्राइसिस इज द नंबर 1 इकोनॉमिक चैलेंज। चुनाव के दौरान ये आर्टिकल छापा गया टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ये जो जॉब्स की समस्या है, ये जो रोजगार की समस्या इस देश में भीषण बनती जा रही है। और ये बात सरकार ने स्वीकारी कब? जब चुनाव खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में जो हाल बीजेपी का हुआ, उसकी बहुत बड़ा रीजन दोस्तों बेरोजगारी थी। और इन सब के बीच दोस्तों राहुल गांधी ने कांग्रेस का एक न्याय पत्र जारी किया। उस न्याय पत्र में नौकरियों को लेकर व्यापक तरीके से बात की गई थी। अब उस पर आप बहस कर सकते हैं कि वो कितना फीजिबल है, कितना फीजिबल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कम से कम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर सरकार बात करने को राजी नहीं है। महंगाई भी एक मुद्दा है, लेकिन इस सरकार के हिसाब से उसने मुफ्त राशन देकर महंगाई की समस्या को हल कर लिया है, तो महंगाई पर वो बात नहीं करती। रोजगार पर उसको बात करनी पड़ी बजट में, लेकिन जो बात उसने करी वो अधूरी है।
तो मुश्किल ये है बीजेपी की, इस सरकार की, कि जो समस्या सबसे बड़ी अलार्मिंग स्टेज में आ गई है इस वक्त देश में, वो है बेरोजगारी, जिस पर वो बात नहीं कर रही, जिस पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, इसीलिए उनके साथ लोग जुड़े हैं। अब बात यह है कि ये अंजना ओम कश्यप हो चाहे सुधीर चौधरी हो, रोजगार पर तो बात कर नहीं सकते, लेकिन राहुल गांधी के तमाम आप मीन बेक निकाल सकते हैं। आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप 10 साल से निकाल रहे हैं, आगे भी निकालेंगे। लेकिन राहुल गांधी पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? वो रोजगार की बात कर रहे हैं, इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं युवाओं के बीच। तो सवाल ये कि अगर राहुल भैया वो बात कर सकते हैं, तो मोदी काका को रोजगार पर बात करने के लिए, केवल बात नहीं, एक्शन लेने के लिए किसने रोका है? 10 साल तो हो गए ना मोदी जी को। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।